हेलो गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। मैंने पिछले दो वीडियो में मैंने बताया है कि पीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं और रूट्स जो है लीनियर थे, मतलब रूट्स रियल थे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे उनसे, और रूट्स इक्वल ही थे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जब रूट्स इमेजिनरी हो। सॉल्व प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि r प्लस ए स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। सॉल्व। इक्वेशन दिया गया है r प्लस ए स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू जीरो, ये हमको सॉल्व करना है। तो इसको सोल्यूशन के लिए हमको चूंकि सबसे पहले पता है क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि करली जेड स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एंड टी की जो वैल्यू होती है करली जेड बाई करली वाई स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको जो पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में जो है मैंने बताया था कि जो आर की वैल्यू होती है, टी की वैल्यू, एस की वैल्यू, पी की वैल्यू, आर पी क्यू की वैल्यू, इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब ये क्या है कि आर प्लस ए स्क्वायर टी, आर प्लस ए स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो है ना। आर इक्वल टू करली टू जेड बाई करली एक्स टू, टी इक्वल टू करली टू जेड बाई करली वाई टू। अब इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू करली जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्योंकि सिंस वी नो दैट करली करली एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, कैपिटल डी, एंड करली करली वाई इक्वल टू डी डैश। नाउ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मैंने कर सकते हैं सिंस, और मतलब कहने का मतलब एक इक्वेशन था आर प्लस ए स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो है। ठीक है। आर की वैल्यू मैंने बता दिया क्या होता है, फिर इसकी वैल्यू आर की जगह पे आर रखो, ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ए जिसको बोलते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ डी है वहीं पे पुट करेंगे एम, और जहाँ डी डैश वहाँ पे क्या पुट करेंगे वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना, वन माइनस वन। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो एम की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है। या इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू जीरो इंटू अल्फा प्लस माइनस ए आई। ठीक है। अगर इसका कंपेयर किया जाए अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो, बीटा की वैल्यू कितनी है, ए है। ठीक है। तो चूंकि हमको पता है सी एफ फाइंड आउट करना है, अब सी एफ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है कि फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स। ठीक है। सॉरी, क्योंकि रूट्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्या है यहाँ पे, रूट्स है इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, तो जब रूट्स इमेजिनरी होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होता है कि फाइव वन वाई प्लस क्या होता है, वाई प्लस अल्फा आयोटा बीटा इंटू एक्स प्लस फाइव टू
वाई प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे रखेंगे ए प्लस वाई प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ए आई इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा वाई 0 माइनस ए आई इंटू एक्स। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 1 क्या आ जाएगा वाई माइनस ए एक्स आयोटा प्लस 5 वाई माइनस वाई एक्स माइनस आयोटा। तो ये जो हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन इज इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा z इक्वल टू आ जाएगा 5 1 वाई प्लस ए एक्स आई प्लस 5 वाई माइनस ए एक्स आई। ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, तो हमने बताया कि एक प्रॉब्लम दी गई थी r प्लस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0 r इक्वल टू करली 2 जेड वाई करली x2 t इक्वल टू करली जेड वाई करली y2। तो ये हमको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी r और t की। उसके बाद इसकी वैल्यू को मैंने r की जगह पे t की जगह पे इसको पुट किया इक्वल टू 0 किया। अब चूंकि करली x इक्वल टू डी एंड करली y इक्वल टू डी डैश, तो डी टी प्लस ए स्क्वायर डी डैश 2 इक्वल टू 0। तो जहाँ डी है वहाँ पे हम पुट करेंगे और जहाँ डी डैश है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो रूट्स आता है वो क्या आता है इमेजिनरी आता है। तो चूंकि अगर रूट्स इमेजिनरी आता है तो हम उसका जो फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने का, फार्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने का 5 1 वाई प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स प्लस 5 2 वाई प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। तो मैंने इसको फार्मूले के लिखा, उसके पहले जहाँ अल्फा की वैल्यू 0 थी 0 लिखा, बीटा की वैल्यू ये है तो ये पुट किया, है ना। बीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस से है। ठीक है, तो प्लस माइनस से किया, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री का आया ये हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन इज इतना। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि राइट हैंड में 0 है। अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन हो या ऑफ एक्स दिया हो या राइट हैंड में कोई ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्सियल फंक्शन हो या फिर जो है अलजेब्रिक फंक्शन हो, कुछ भी दिया हो, साइन कॉस सेक कॉसेक सेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स वाई कुछ भी दिया गया हो तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या चीज होता है, हम बात करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। अगर आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में आपको जानना है तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सब में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीआई पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिफिनीशन सेम रहती है। ठीक है, उसमें मैंने बकायदा आपको समझाया भी है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसे कहते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल किसे कहते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब है कि जब किसी फंक्शन के दिया हो राइट हैंड साइड में, जैसे क्या दिया हो एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, है ना, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे जेड होगा। तो जो जेड की वैल्यू निकालेंगे, जब पी आई फाइंड आउट करना रहता था तो जेड की वैल्यू निकालते, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश। ठीक है, अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई दिया हो। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या हो कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकती है, इनवर्सियल फंक्शन हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री का, एल्जेब्रिक भी फंक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मैंने लिया, तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होगी क्या होगी, ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन, जहां डी होगा वहां पे ए होगा, और जहां डी डैश होगा वहां पे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा बी। मतलब अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी वाई दिया गया हो, तो उसका पी आई जब हम फाइंड आउट करते हैं तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, उसका स्मॉल जेड कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी वाई, और जहां एफ ऑफ डी 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 डैश जो दिया गया हो, इसमें एफ की ए की डी की जगह पे ए और डी डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी। ठीक। अब नेक्स्ट, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट था, एक मेथड से आप इसको लगा सकते हैं, मेथड फर्स्ट रहा है, एक मेथड है। अच्छा, मेथड सेकंड क्या है, अधिकतर मेथड सेकंड का ही यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल पड़ता है लगाने में। क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो पी आई सिंपल सी बात है, अगर हम इसका पी आई फाइंड आउट करते हैं तो जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई है अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 एफ ऑफ ए, है ना। एफ ऑफ ए कैसे आया, एफ है डी की जगह पे ए, डी डैश की जगह पे बी, ठीक है, एफ ऑफ ए। अब इसका डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ वी इंटू डी वी इंटू डी वी, ये रहा हमारे पास इसका सोल्यूशन करना, ठीक है। एफ ऑफ वी कैसे माना मैंने, जो एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू क्या मैंने पुट किया है यहाँ पे, मैंने पुट किया है वी, ठीक है, मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वी मैंने यहाँ पे पुट किया। तो अगर मैं यहाँ पे वी पुट करता हूँ तो जो एफ ऑफ वी है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जो ए है, ये क्या हो जाएगा, वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर राइट हैंड साइड में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हुआ कि ए एक्स एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हो, तो इसको चाहे इस मेथड से सॉल्व करें चाहे इस मेथड से सॉल्व करें। हेलो गाइस, देखिए क्या लिखा है, सॉल्व डी टू प्लस डी टू प्लस टू डी डैश प्लस डी डैश टू इंटू जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस थ्री वाई। ये हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा, मतलब इसका क्या फाइंड आउट करना हमको, द जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, इस जो प्रॉब्लम का, या जो क्वेश्चन है इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमको, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऑक्सिलरी इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जहां डी है वहां पे m पुट करेंगे, और जहां डी डैश है वहां पे 1 पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a बन गया 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 1, है ना, इक्वल टू 0। तो जेम की वैल्यू आई वो क्या आई, -1। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाएगा, φ1 y प्लस m1x प्लस x इंटू φ2 y प्लस m2x। तो यहाँ पे जो CF की हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी, φ1
वाई माइनस एक्स, एक्स 5 टू वाई माइनस एक्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है क्या आया कि 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 5 टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्यों आया? यमोन की वैल्यू कितना है? -1 है। यमोन 2 की वैल्यू कितना है? -1 है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ पार्टिकुलर इंटीग्रल की, पीआई की। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? z इक्वल टू, इसको इधर पर शांत करो, एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 2y 3y अपॉन d2 प्लस 2 dd डैश प्लस डैश d2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y, क्योंकि देख रहे हैं आप एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y ax प्लस by इक्वल टू, अगर इसका इससे कंपेयर करें तो जहां a है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, जहां y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कहने का मतलब a की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। तो क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है मतलब जो 2 है d में पुट करेंगे, जो 3 है उसको d डैश की जगह पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इधर हमारे पास क्या आया? z इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y अपॉन 2 टू द 4 प्लस 12 प्लस 9 मीन्स पी इंटू जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y अपॉन 25, क्योंकि 16 प्लस 9 4 प्लस 12 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द जनरल सॉल्यूशन ऑफ the general solution of given problem मतलब जो ये दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? कैपिटल Z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो Z इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सी एफ की वैल्यू है 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 5 2 वाई माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y अपॉन 25। ये रहा हमारा आंसर। मतलब प्रॉब्लम क्या दी गई है? सॉल्व d2 प्लस 2d प्लस d डैश प्लस 2 d डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y। ये हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या निकालते हैं? उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जहां पे डी है वहां पे m पुट करेंगे और जहां पे डी डैश है वहां पे कितना पुट करेंगे? 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर बना। ठीक है, m की वैल्यू -1 आई। तो कहने का मतलब -1 का मतलब रूट्स रियल है। अगर रूट्स रियल है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? रूट्स रियल है और इक्वल भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 5 1 वाई प्लस m1x प्लस एक्स इंटू 5 2 वाई प्लस m2x। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। और जब 5 1 रखेंगे, m1 की वैल्यू -1 तो x हो गया, m2 की वैल्यू कितना है? -2 -1 तो -1 हो गया। तो अब लास्ट स्टेप में चूंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया गया है। पार्टीशन में कोई फंक्शन दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट हैंड साइड में दिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको फाइंड आउट हो जाने से हमारा इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, तो जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो z इक्वल टू यहाँ पे चूंकि z को और इस टर्म को इधर भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल 2x
अपॉन d2 प्लस 2 d प्लस d'2। अब यहाँ पे सिंपल सा इसको समझ लें कि जब x के साथ 2 लगा हो तो कहने का मतलब d की बात कर रहा है। जब y के साथ कोई वह दिया गया हो तो इन वेरिएबल दिया गया हो तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो y के साथ, जैसे 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो जो x है वो d के लिए ऐसा सीधी सी सिंपल सा, और जो y है y के साथ जो कांस्टेंट है y क्या है कि d डैश के साथ है, तो उस x का कांस्टेंट 2 है तो जहां d है वहां पे 2 पुट कर देंगे, और जहां 3 है वहां d डैश की जगह पे इसको पुट करेंगे। तो हमने इसको रखा तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y प्लस अपॉन 225 आया। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल टू सी एफ की वैल्यू इतनी है, सी एफ की वैल्यू, और पी आई की वैल्यू ये रही। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हेलो गाइस, देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप मतलब जो नेक्स्ट केस है, जैसे एफ डिवाइड इज इक्वल टू क्या लिखा हो यहाँ पे, सॉरी जैसे यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इंटू जेड रहता था, तो जेड की वैल्यू से आप क्या निकालते थे यहाँ पे, एक्स ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश आई एफ इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस एन वाई आर कॉस एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस एन वाई आर कॉस एम एक्स प्लस एन वाई। मतलब हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास अगर ये दिया गया है, ठीक, हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वहां पे वैल्यू कितनी थी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू वहां पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वहां पे थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हुआ कि e की पावर ax प्लस बी वाई था, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वहां पे क्या है, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई, या टेन एम एक्स या कॉट के फॉर्म में होगा, सेक कॉसेक जो भी फॉर्म में हो, इसको हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका एक ही ट्रिक है, क्या है कि अगर मुझे पी आई निकालना है, ठीक है, अगर पी आई हम फाइंड आउट करेंगे तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए, ही लिखे हैं, एफ ऑफ है, एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एम कॉमा एन इंटू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ वी, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि साइन वी आर कॉस वी डीवी डीवी, क्यों हुआ, क्योंकि एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वी, सिंस एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वी हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, राइट हैंड साइड में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया हो, तो हम उसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्रॉब्लम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है कि d2 प्लस 2 डैश प्लस d डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। अब हमको जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम का
हमको सोल्यूशन मीन्स जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पीआई फाइंड आउट करने से, कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी फाइंड आउट करने से हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं पाता। जब राइट हैंड साइड में 0 होता है तो वहां पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है उसी का हमें उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई फंक्शन दिया गया हो, एक्सपोनेंशियल हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम पीआई फाइंड आउट करेंगे और जैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रॉब्लम का आर या इस क्वेश्चन का, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पी आई को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने का मतलब d इक्वल टू एम एंड d डैश इक्वल टू 1। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू आई कितना, -1 तो रूट्स जो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हो गए तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, y1 y प्लस m1x इंटू एक्स। यही चीज है कि जब इक्वल की वैल्यू आ जाती है, जब हमारा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, जो फैक्टर करते हैं m की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो यही y1 y प्लस m1x प्लस x इंटू 5 टू y प्लस m2x। तो यहाँ पे अगर CF का हमारे पास कोई आंसर आता है तो क्या आ जाएगा, 5 y माइनस एक्स प्लस x इंटू 5 टू y माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब यही पे पी आई फाइंड आउट करना हो तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही चीज पे z इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y d2 2dd डैश डैश 2। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा। तो चूंकि हमको फार्मूला इसका पता है, पी आई फाइंड आउट करें क्या होता है, 1/2 रखेंगे डी की जगह पे और डी डैश की जगह पे 3 रखेंगे, तो इक्वल मिला जुला के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 2x प्लस 3y, क्या हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 12 प्लस 9। कहने का मतलब और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन साइन v इंटू डी वी इंटू डी वी, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी एक गलत किया हूँ, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे पुट करो 1/4 प्लस 16 प्लस 9 डबल इंटीग्रेशन साइन v इंटू डी वी इंटू डी वी। कैसे कैसे हुआ, इस पूरे टर्म्स को 2x प्लस 3y को मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे 2x प्लस 3y को मैंने वीलेट किया, क्या किया 2x प्लस 3y इक्वल टू मैंने वीलेट किया। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे वीलेट किया तो क्या आया, यहाँ पे पी आई z इक्वल टू 1/25
साइन का करेंगे तो कॉस होता है माइनस कॉस कॉस v इंटू डी वी। अगेन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/25 इंटू साइन v। ठीक है, अब जब इसी की वैल्यू रख देंगे v की वैल्यू, तो साइन 2x 3y हो गया। ठीक है, अपॉन 25 ए रहा माइनस, ये हमारे पास आया v की वैल्यू। ठीक, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम क्या होता है, कैपिटल जेड इक्वल टू सी प्लस पी आई। ठीक है, जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे, जेड की वैल्यू पी आई की वैल्यू है 5 y माइनस एक्स एक्स इंटू 5। ठीक है, y माइनस एक्स प्लस माइनस साइन 2x 3y अपॉन 20। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। मतलब मैंने आपको दो कंडीशंस बताई, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो, मतलब ई एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई। और दूसरा मैंने बताया कि जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, जैसे साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई, या टेन एम एक्स प्लस एन वाई, कॉट एम एक्स प्लस एन वाई, सेक एम एक्स प्लस एन वाई, कॉसेक एम एक्स प्लस एन वाई, ऐसी कोई दिया गया हो। ठीक है, अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो उसमें जो है कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया कि d2 प्लस 2dd डैश प्लस d डैश 2 इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y मैंने लिया। मैंने इसका, आप लोग यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, रूट से इक्वल है, अगर रूट से इक्वल है और रियल भी है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुरंत फाइंड आउट करते हैं। अब पी आई निकालते हैं, तो पी आई निकालने से मतलब ये हुआ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, क्योंकि साइन 2x प्लस 3y अपॉन d2 प्लस 2dd डैश प्लस d डैश 2 हमारे पास एक इक्वेशन है। अच्छा, ऐसा लिखा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है इसको पुट करेंगे, d की जगह पे 3 है d डैश की जगह पे पुट करेंगे। अब मैं जब पुट किया इसको, तुरंत इस टर्म को मैंने v मान लिया। क्या मान लिया, v माना यहाँ पे। अब साइन v और साइन v का कितने बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन मैंने किया यहाँ पे। अब मैं जब इसका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कर दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है, और जबकि कॉस का साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, जबकि कॉस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन में जो भी जो है कॉस का साइन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3y मैंने पुट कर दिया, साइन b की 25। अब चूंकि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, किसी भी दी गई क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का जो जनरल सॉल्यूशन होता है कैसे होता है, क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी को ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैंने भी सेम चीज यहाँ पे किया, ये इतना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ये जो है पी हो गया। तो मैंने आप लोगों के यहीं तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।